So we are recording now and I'll share my screen. तो परिचय के तौर पे मेरा नाम है प्रेम जौहल और ये प्रेजेंटेशन है WCL कंपनी की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी क्या है, क्या करती है। पर मेरा परिचय ये है कि मैं लंदन में वेल्थ मैनेजर रह चुका हूँ 15 साल। सन 2000 में शुरू किया था मैंने। 2000 से लेकर 2015 तक मैंने सबसे बड़ी बैंक्स में काम किया है और वो भी बहुत ही अमीर लोगों के साथ। ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी इम्तिहान लेने पड़ते हैं, काफ़ी क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। आप ऐसे ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं, उनके बारे में आप कोई ऐरा गैरा ऐसे बात नहीं कर सकता। आप उनको जानना ज़रूरी है, कानून क्या है, कानून जानना ज़रूरी है, लॉ एंड कंप्लायंस सबसे ज़रूरी है। उसके बाद फिर आता है कि प्रोडक्ट को समझा जाए कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से चलती है। तो मैं यानी कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट मैनेजर रह चुका हूँ, पर बहुत ही अमीर लोगों के लिए, जो कि यानी डॉलर में करोड़पति गिनती में आते हैं, उनके लिए वेल्थ मैनेजमेंट होती है। ये अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कहा जाता है जिनको। तो मतलब तजुर्बा काफ़ी है मेरा, पर मैं वैसे बैंकिंग से काफ़ी पक गया था। तो मुझे लगा भाई सारे क्लाइंट मेरे तो सारे बिजनेस वाले हैं, कोई नौकरी करता नहीं है। नौकरी तो मैं खुद कर रहा हूँ और मैं सिर्फ सर्विस दे रहा हूँ नौकरी कर करके। तो क्यों ना मैं खुद अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो मैंने सन 2015 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तब से मैं फ्रीलांस रहा हूँ। काफ़ी अलग अलग कंपनीज को मैं कंसल्टेशन देता हूँ। पर ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो मेरा नाम है मार्केट में, उसको मैं खराब नहीं होने दे सकता। क्योंकि कभी भी ये मेरे पुराने जो बैंक से कभी भी ये फ़ोन करके कह सकते हैं कि भाई हम पोजीशन खोल रहे हैं नई क्रिप्टो के लिए, ब्लॉकचेन के लिए, तो हमारे पास आके इसको संभाल लो, आप ग्लोबल हेड बन जाओ या ऐसा कुछ बन जाओ। तो ऐसा कहीं मौका आ जाए तो मेरा नाम खराब ना हो, इसलिए मैंने आज तक किसी भी गलत क्रिप्टो करेंसी वाले कंपनी में मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। जब मुझे 5-6 साल पहले किसी ने वन कॉइन के बारे में बताया था, मुझे तो इतना गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये तुम समझते भी हो ये है क्या? वन कॉइन में तो ब्लॉकचेन भी नहीं है, ना टोकन है ना ब्लॉकचेन है, तुम कर रहे क्या हो? ये तो फ्रॉड है बिल्कुल। तो यानी कि मैं वैसे अपने प्राइवेट जो अपनी टीम है उनके लिए मैं स्कैम बस्टिंग भी करता हूँ। मैं बताता हूँ कि कौन सा बिजनेस सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट को समझना आना चाहिए पहले। तो ये रहा मेरा परिचय, प्रेम जौहल। मैं वैसे फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से हूँ और यूके में मैं 1997 से हूँ। अब बस वापस आने की का इंतज़ार है, तो जल्द ही मैं वापस इंडिया आ जाऊँगा। अगला परिचय आपको देना है गवर्नर मार्क गॉर्डन का। ये वायोमिंग राज्य के गवर्नर हैं। वायोमिंग यूएसए में 50 राज्यों में से एक राज्य है और इन्होंने बहुत ही खास काम किया है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर और वकीलों को जमा करके अपने राज्य में बुला के एक ही जगह पे जमा करके उनको कहा कि भाई नए कानून लिखो, ऐसे कानून लिखो कि हम वायोमिंग को दुनिया का सबसे प्यारा क्रिप्टो फ्रेंडली राज्य कहलाया जाए, ताकि दुनिया के जितने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन वाले बिजनेस हैं वो हमारे पास ही आके यहाँ पे अपना दुकान खोलें। तो वायोमिंग क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखिए ये नक्शा जो है अमेरिका का, इसमें ये जो चौकोन है ये है वायोमिंग। और अमेरिका में मेन जो आबादी है वो तो या तो ईस्ट कोस्ट पे होती है या वेस्ट कोस्ट पे रहते हैं लोग काफ़ी, और बीच में थोड़े से हैं, या टेक्सास में काफ़ी लोग हैं आबादी। पर वायोमिंग में इतना बड़ा राज्य है, यहाँ पे आबादी सिर्फ 5.25 लाख है, यानी 5,75,000 के आसपास आबादी है। और इलाका इतना बड़ा है ये, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश के साइज का इलाका है ये। तो इंडिया में अगर वायोमिंग को आप डालेंगे तो ये चौकोन जो है इतना बड़ा दिखाई देगा। ठीक है? तो इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5 लाख लोग रहते हैं और वो भी आदिवासी हैं मेनली, जो नेटिव अमेरिकन या रेड इंडियंस कहे जाते हैं, जो अंग्रेजों के वहां पहुंचने से पहले रहते थे वहां पे।
तो उनको ढकेल के एक साइड में कर दिया। और वायोमिंग राज्य ऐसा है कि 6-7 फुट बर्फ पड़ती है हर साल वहां पे। आना जाना मुश्किल हो जाता है। 4 महीने तो बर्फ ही बर्फ रहती है, और बाकी जो महीने हैं वहां पे कुछ ज्यादा खास उगता नहीं है। वायोमिंग की खासियत एक है कि वायोमिंग में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी पहाड़ के आकार का नहीं है, ये ज्वालामुखी कटोरे के आकार का है। तो कटोरे के जैसे जमीन के नीचे दबा हुआ है, और उसकी गर्मी की वजह से यहाँ पे ये ऐसा फवारा निकलता है गर्म पानी का। ये 50 मीटर तक ऊंचा जा सकता है। तो इसको देखने लोग आते हैं, पर ये टूरिज्म के अलावा यहाँ पे ज्यादा कुछ इकोनॉमी है नहीं, ज्यादा कुछ व्यापार है नहीं, चलता नहीं है। तो इन्होंने, वायोमिंग वालों ने सोचा कि भाई हम ऐसा कुछ करें कि लोग हमारे पास आए। तो काफी साल से ये कोशिश कर रहे थे कि जो कसिनो होता है, जो जुआ खेलते हैं लोग, उनके लिए हम एक केंद्र बन जाएं। पर ऐसा है ना कि जो नेवाडा में लास वेगास है, वो आगे निकल गए, बहुत ज्यादा आगे निकल गए, बहुत पॉपुलर हो गए वो लोग वहां पे, इस वजह से क्योंकि वहाँ का तापमान जरा अच्छा है, और गर्मी रहती है, मतलब इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती वहां पे। वैसे आप यूएसए के मैप में देखेंगे तो ये जो त्रिकोण है ये नेवाडा है। तो ये राजस्थान जैसे रेगिस्तान जैसा इलाका है। पर वायोमिंग जो है, यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ों की वजह से ऊपर से कनाडा से सिर्फ बहुत ठंड पड़ती है वहां पे। और नेवाडा को पहाड़ों का बचाव है, जो रॉकी माउंटेन कहे जाते हैं। तो ये जुए के बिजनेस में पीछे रह गए। तो अब सोचते हैं कि चलो क्रिप्टो में कर लेते हैं। क्रिप्टो में तो किसी को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, क्रिप्टो तो होता सब कुछ ऑनलाइन ही है। अगर ऑनलाइन ही होता है तो क्रिप्टो क्यों क्यों ना बढ़ावा दिया जाए। तो ये देखिए, ये आर्टिकल जो है ये भी एक क्रिप्टो मैगजीन का आर्टिकल है, कॉइन डेस्क, जिसमें ये फवारे का चित्र है। क्रिप्टो लॉन्ग एंड शॉर्ट, वायोमिंग इज क्रिप्टोज वाइल्ड वेस्ट विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। यानी कि ये एक नया जुगाड़ है जो कि वायोमिंग ने किया है। ऐसा जुगाड़ किया है इन्होंने कि सारी दुनिया इस पे अब ध्यान देना शुरू किया है। तो इन्होंने किया क्या, ये वायोमिंग की सरकार की तरफ से ये वेबसाइट पे आपको वायोमिंग के नए कानून के बारे में पूरी जानकारी यहाँ अंग्रेजी में दिखाई देगी आपको, पर ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने कहा है कि देखिए, कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने वफादार जो ग्राहक होते हैं, जो अपने बार बार उन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं, उनको कई बार एक डिस्काउंट मिल जाता है, या कोई शाबाशी के तौर पे उनको कोई टोकन दिया जाता है कि भाई अगली बार आएंगे तो आपको खाना फ्री मिलेगा अगर रेस्टोरेंट है तो। या जैसे एयर माइल्स होते हैं, आप बार बार एक ही एयरलाइन के साथ उड़ेंगे तो वो आपको बोनस पॉइंट देते हैं। तो वो ज़्यादा बोनस पॉइंट जमा हो जाए तो उसको आप तब्दील करके मुफ्त की फ्लाइट खरीद सकते हैं, और उड़ान बिल्कुल फ्री हो गई आपकी। तो इनका कहना यह है कि कई ऐसे क्रिप्टो करेंसी में टोकन होते हैं जो कि आप मुद्रा नहीं कह सकते, करेंसी नहीं कह सकते उसको, और साथ ही में वो सिक्योरिटी नहीं है। जैसे शेयर बाजार में शेयर्स को सिक्योरिटी कहा जाता है। तो शेयर को हर कोई ऐसा ऐरा गैरा शेयर बांट नहीं सकता, बेच नहीं सकता। उसके लिए काफी कुछ कागजात जमा करने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, काफी प्रोसेस है उसका। तो ये कहते हैं कि ये देखो, काफी ऐसे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका मकसद ही कुछ और है, जिनका काम बहुत सरल है और मामूली है। तो उनको हम क्यों ना प्राइवेट प्रॉपर्टी कहा जाए। जैसे कि आपके पास अगर कोई महंगे कपड़े हैं, कोई या घर में कोई महंगी चीज है, या आपने आपको विरासत में कुछ एंटीक मिला है। जैसे कई बार लोगों को पुश्तैनी आइटम मिलते हैं, गहने जवाहरात मिलते हैं, वो आपकी निजी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसको घर में रखने के लिए आपको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार का कोई हक नहीं बनता कि आपको कहे कि आपके घर में आप क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक इस तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी का दर्जा क्यों ना दें।
तो उन्होंने ये बिल पास करके क्रिप्टो करेंसी को, कुछ खास तरह की क्रिप्टो करेंसी, हर कोई नहीं, पर यहाँ पे लिखा है क्लासिफाई सर्टेन ओपन ब्लॉकचेन टोकन्स, मीनिंग सिर्फ कुछ तरह के ब्लॉकचेन के जो टोकन हैं, क्रिप्टोज हैं, जिन्हें की यूटिलिटी टोकन कहा जाता है, जिन्हें की इस्तेमाल किया जाना टोकन, इन टोकन का एक बहुत ही फिक्स्ड इस्तेमाल है। तो उन यूटिलिटी टोकन्स को हम इनटैंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी का दर्जा क्यों ना दें। इसका मतलब यही है कि यह है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी अपनी अमानत, पर इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि क्रिप्टो चीज ऐसी है, मोबाइल में जरूर रह सकती है, आईपैड आईफोन में रह सकती है, आपके लैपटॉप में रह सकती है, पर उसको आप हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि धातु का बना हुआ सिक्का तो है नहीं, तो उसको आप हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए इंटेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया है उसको। इसके बारे में हमारी अपनी टीम जो है, जितने लोग मेरी टीम में है, उनके लिए हमने खास एक वेबसाइट बनाई है, WCL ऑल स्टार्स, क्योंकि हमारे पास इतने स्टार्स हैं। अब देखिए, स्टार्स ही स्टार्स निकलते आ रहे हैं सब तरफ से, तो आपको पहले स्टार्स दिखा दो जरा जल्दी से। ये मेरे बिजनेस पार्टनर है मिस्टर एंडी वॉल यूके में, ये हमारे सबसे बड़े टीम लीडर हैं एशिया में, जो लॉरेंस चैन सिंगापुर से हैं। ये मेरी तस्वीर रही। एंडी बॉल मेरे लेफ्ट साइड में है, लॉरेंस चैन मेरे राइट साइड में है, तो मेरे लेफ्ट और राइट में भी 3 स्टार हैं, और मैं खुद 3 स्टार हूँ, बस अभी 4 स्टार का इंतजार है। और बाकी हैं कनाडा से हैं, यूएसए से हैं, जमैका से हैं, नाइजीरिया से हैं। ये भी यूएस, फिर ग्रीस की बहुत बड़ी टीम है हमारी, ग्रीस और साइप्रस में काफी काम चल रहा है। उनान जिसको कहते हैं, प्राचीन काल में उनान कहते थे, तो ग्रीस में काफी बड़ी टीम है। और बाकी यूके से काफी लोग हैं। शहजाद हमारे पाकिस्तान के लीडर हैं, वैसे रहते यूके में हैं, डर्बी में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और उम्मीद है कि ये पाकिस्तान मार्केट भी खोल के रख देंगे, पर जरा थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी कनाडा से काफी लोग हैं। ये मेरे जर्मन बिजनेस पार्टनर है, रहते कनाडा में है, मिस्टर उवे यूले। और बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस में, क्योंकि इतने लोगों की इतनी तरक्की हो रही है, और हमारे पास 1 स्टार तो इतने ज्यादा है कि हमने पोस्टर ही नहीं बनाया, क्योंकि पोस्टर ही बनाने बनाते 8-10 घंटे लग जाने थे हमको, तो इसलिए हमने बस सिर्फ 2 और 3 स्टार की पोस्टर बनाए। पर खास बात इस वेबसाइट की ये है कि आपको जो कानूनी तरीके से आपको छानबीन करनी है, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी है। ये मेरा पुराना वीडियो है, यहाँ पे इसको बदली कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी बदलाव आ चुके हैं, तो वीडियो को छोड़िए, पर पूरा बैकग्राउंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे आपको दिया गया है। और बाकी जो मुख्य गवर्नमेंट के बिल्स हैं, जिनको एक्ट में बदल दिया गया है, कानून जो पास हो चुके हैं, उनके बारे में जो मुख्य 3 है, 13 में से 3 मुख्य कानून यहाँ पे दिखाए गए हैं, और बाकी दूसरी वकील और लीगल फर्म्स जो हैं, उनकी तरफ से आर्टिकल है यहाँ पे। और ये इतनी बड़ी चीज है कि वायोमिंग की जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक नया कोर्स शुरू किया है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे। तो ये लोग देखिए तरक्की कर रहे हैं। भारत सरकार जब धमकी देती है कि हम क्रिप्टो को बैन कर देंगे, तो वो बेसिकली आपको कह रहे हैं कि दुनिया भले मर्सिडीज चलाए, आप वापस बैलगाड़ी चलाओ, हम हमारी अपनी क्रिप्टो करेंसी करेंगे। तो दरअसल क्या होता है ना, जो सरकार बिटकॉइन को या क्रिप्टो को बंद करने की कोशिश करती है, वहां पे लोग उल्टा ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो क्रिप्टो के लिए अच्छी बात है कि वो धमकी दे रहे हैं। जितना वो भड़ास निकालते हैं क्रिप्टो पे, उतनी ज्यादा आबादी क्रिप्टो की तरफ दौड़ती है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे फिर आपको दिखाना चाहूंगा रिचर्ड स्लेटर। रिचर्ड सी स्लेटर वहीं पे वायोमिंग में रहते हैं। शायन वायोमिंग की राजधानी का नाम है। यहाँ पे सिर्फ 60,000 लोग रहते हैं। इतना बड़ा इलाका है, देखिए, उत्तर प्रदेश के साइज का, पर उसकी राजधानी सबसे बड़ी जो है शहर है, उसमें सिर्फ 60,000 लोग रहते हैं। तो वहां पे ये रहते हैं, ये हैं वैसे वकील हैं, इनको स्टेट बार ऑफ वायोमिंग एंड कोलोराडो, ऑल्सो यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ फेडरल क्लेम्स में इनको दाखिला है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पिछले 30 साल में कभी कोई गलत काम नहीं किया, इनको इस स्टेट बार से निकाला नहीं गया, और वहां पे अब तक अगर है, तो यानी कि ये अच्छे वकील हैं।
इंडिया वाले भ्रष्ट वकील नहीं है। नहीं, सारे वकील भ्रष्ट नहीं होते, माफ कीजिएगा, पर वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं। तो एनीवे, रिचर्ड सी स्लेटर का खास यहाँ पे दिखाना मकसद ये है कि ये हमारी लीगल कंपनी के सीईओ हैं। इन्होंने हमारी लीगल कंपनी को बनाया। पहले तो कंपनी मालिक जो हैं वो इनके पास गए और कहते हैं कि ये देखिए, ये हमारा बिजनेस प्लान है, आपको कैसा लगा ये? इन्होंने कहा, अरे भाई ये तो इतना बढ़िया है, मुझे पार्टनर बना लो आप। तो ये पार्टनर खुद बन गए। खुद पार्टनर बनने के बाद इन्होंने वायोमिंग में सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एलएलसी कंपनी बनाई हमारी, जो IM फिन सर्विसेज के नाम से चलती है। उस कंपनी ने फिर आगे जाके एक्सचेंज बनाया। तो ये है एक्सचेंज। ये हमारा अपना एक्सचेंज है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज बनेगा आगे जाके। इसकी और एक खासियत है कि ये, इसका जो डिजाइनर है, इसका जो, इसके पीछे जो इंजीनियर है, उसने ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है, उसको ऑलरेडी उसने बनाया है। तो यानी कि वो जानता है कि वो काम क्या कर रहा है, कैसे करना है। बहुत ही जवान लड़का है, कोरिया से है, साउथ कोरिया से। और ये कंपनी के मालिक भी कोरियन ही है, पर उनको लगा कि कोरिया में एक और एक्सचेंज बनाने की बजाय क्यों ना हम यूएसए में जाके बनाएं, सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की। और ऊपर से यूएसए के कानून दुनिया भर में सब जानते हैं कि उनके कानून बहुत ही सख्त होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम सख्त कानूनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सख्त कानून है अगर, तो लोगों को विश्वास ज्यादा आता है, लोगों को भरोसा ज्यादा आता है और हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। तो ये नया एक्सचेंज है, फिलहाल ज्यादा इसमें हलचल नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर बिजनेस मॉडल है क्या हमारा? हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि हमारे जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर अपना एक खुद का टोकन होता है। तो अभी यहाँ ट्रेडिंग में आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एक्सचेंज पे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी लोग खरीदते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़े पेयर हैं, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है, तो अभी ज्यादा यहाँ पे हलचल इसीलिए, इस वजह से नहीं है। पर अगर बिटकॉइन से आपको इथेरियम खरीदना है, इथेरियम से आपको कोई और खरीदना है, तो एक्सचेंज पे किया जाता है। पर एक्सचेंज क्या करता है कि अपना खुद का एक टोकन भी इस पे डाल सकता है, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी इस पे हो सकती है। उसका एक ही काम है बस, जब ट्रेडर लोग आते हैं और यहाँ पे व्यापार करते हैं, अपना जो खरीदना बेचना करना होता है, उसका जो कमीशन होता है, तो जो ट्रेडर है कमीशन बिटकॉइन में देना नहीं चाहते, क्योंकि बिटकॉइन एक इतनी कीमती चीज है। और उस भले थोड़ा सा बिटकॉइन देना पड़े, पर बिटकॉइन अगर देना पड़े तो भी बहुत ज्यादा है, वो उल्टा जमा करना चाहते, ना कि उसको कमीशन के तौर पे खर्च नहीं करना चाहते। तो एक्सचेंज कहता है, तो आप ऐसा करो, आप हमारा टोकन ले लो और हमारे टोकन को कमीशन समझ के इस्तेमाल करो। तो आपकी सामग्री अलग है और जो कमीशन है उसका, वो अलग चीज है। तो जैसे केले का छिलका होता है ना, तो ये छिलके का काम करता है बस। तो इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि अगर एक्सचेंज कामयाब हो, बहुत सारे ट्रेडर आए दुनिया भर से, यहाँ पे अकाउंट खोले जाएं, और वो ट्रेडर जब आते हैं तो अपनी रकम साथ में लाते हैं जिसके साथ वो खेलना चाहते हैं, तो बिटकॉइन आना शुरू हो जाएंगे, इथेरियम आना शुरू हो जाएंगे, बाकी भिन्न जो करेंसियां हैं वो सारी एक एक करके यहाँ पे जमा होती जाएंगी। तो खास बात यह है कि ये जो रॉय किम, जो इसका इंजीनियर है एक्सचेंज का, वो साउथ कोरिया सरकार के साथ साइबर सिक्योरिटी में काम कर चुका है। अभी साउथ कोरिया के बारे में आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ दुश्मनी बड़ी तकड़ी चल रही है उनकी। तो उनको साइबर सिक्योरिटी यानी कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उनको बहुत जीनियस लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये बंदा ऐसा है कि इसने साइबर सिक्योरिटी में भी काम किया, ऊपर से ब्लॉकचेन में भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे यानी कि एक तो बहुत सिक्योर लोकेशन है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी बुनियाद है, साथ में बहुत ही कोरिया का जीनियस डिजाइनर उसने ये एक्सचेंज बनाया है, और साथ में इस एक्सचेंज को किसी तरह से बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी टोकन की थोड़ी कम ज्यादा कमी पड़ जाए, तो बैकग्राउंड में ये एक्सचेंज बाइनेंस के साथ जुड़ा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है।
तो बाइनेंस के साथ हमारी एक तरह का समझौता है, हम उनके साथ काम करते हैं, उनके उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ काम कर रहे हैं हम। और बाइनेंस की दूसरी बहुत बड़ी बात है कि 3.5 साल पुराना एक्सचेंज है बाइनेंस, पर उसका जो मालिक है चंगपेंग झाओ, वो चाइनीज है, रहता कनाडा में है। वो दुनिया का सबसे पहला बिलियनियर बन गया। इतनी कमाई की उसने एक ही साल के अंदर कि सब एक साल के अंदर आज तक कोई बिलियनियर नहीं बना। 0 से बिलियन तक पहुंच गया वो डॉलर में, यानी कि बिटकॉइन में। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसी है, इतनी तकड़ी फैल रही है, इतने लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ में, लोगों की आंखें खुल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, बैंक्स की आंखें खुल रही हैं कि भाई ये तो दौड़ता जा रहा है आगे, हम भी इसमें हिस्सा ले लें, क्यों हम क्यों पीछे रहें। तो अब बड़े बड़े रकम आ रहे हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। तो ये एक्सचेंज जब बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें एक और खास बात है जो कि बताना जरूरी है कि बैंक ऑफ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है, ना केवल यूएसए में पर यूएस, कनाडा और मेक्सिको को मिला के सबसे बड़ी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका का इस एक्सचेंज के साथ समझौता है। रिचर्ड स्लेटर की वजह से, इनकी वजह से उन्होंने समझौता किया है कि आपके जितने लोग आएंगे यहाँ पे, हम सबको उनको एक बिजनेस कार्ड देंगे, डेबिट कार्ड, एटीएम के लिए। तो साथ में हमारे पास एक और छोटी सी एजेंसी है। ये आईएम एक्सचेंज तो बड़ा पब्लिक एक्सचेंज हुआ, ये जो छोटी एजेंसी है, ये बस समझिए बिटकॉइन की दुकान है आपकी। आप अगर हमारे साथ मेंबर बनते हैं तो यहाँ पे आपको आराम से ऑटोमेटिक मेंबरशिप मिल जाएगी। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैं अगर इसको लॉगिन करके दिखाऊं आपको, तो एक मिनट। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो आपके दायरे में, परिवार से या दोस्त हो या कोई भी हो, वो अगर कहे कि भाई मुझे बिटकॉइन खरीदना है, कहाँ से खरीदूं मैं, तो उनको आप यहाँ पे ला सकते हैं। उनको कह सकते हैं देखिए यहाँ पे बिटकॉइन क्लिक कीजिए, ये जो यूएस डॉलर का बैंक एड्रेस है, यहाँ पे आप डॉलर भेजिए, यहाँ पे आप बताइए कितनी रकम खरीदी है आपने। आपने अगर $10,000 का बिटकॉइन खरीदा है तो यहाँ पे 10,000 डालिए। यहाँ पे आपके बैंक ट्रांसफर का नमूना आप अपलोड कीजिए, सबूत के तौर पे कि आपने सच में पैसे भेज दिए हैं और निकल गए हैं आपके खाते से। तो वो जो सबूत है उसको यहाँ पे चढ़ाइए और परचेज क्लिक कीजिए, और 24 घंटे के अंदर आपके बिटकॉइन एड्रेस में आपका बिटकॉइन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी कोई कमाई नहीं है, पर आप बिटकॉइन एजेंट बन गए हैं। अब आप दुनिया को बिटकॉइन $50,000, एक हफ्ते में $50,000 तक आप बिटकॉइन या इथेरियम दुनिया को आप बेच सकते हैं, पर आपकी इसमें कोई कमाई नहीं है। इसमें कंपनी कमाई करेगी 5%। वो 5% जो है वो कंपनी खुद नहीं रखती, वो वापस हम ही को देती है, पर कॉम्पनसेशन प्लान के द्वारा। तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। पर इसमें एक और खास बात है कि ये दोनों आईएम एक्सचेंज जो बड़ा पब्लिक एक्सचेंज है, और ये सीईएक्स एजेंसी जो है, ये प्राइवेट एजेंसी हमारे सदस्यों के लिए, मेंबर्स के लिए है। इसमें आप बैंक ऑफ अमेरिका का कार्ड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं आपको अभी कार्ड एप्लीकेशन दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये बैंक ऑफ अमेरिका का सिग्नेचर कार्ड है। यहाँ पे कार्ड के ऊपर टाइटल होगा आई एम फिन सर्विसेज एलएलसी, आपका नाम नहीं होगा इस पे, आपका नाम कार्ड पे नहीं आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी रिचर्ड स्लेटर ने हस्ताक्षर करके रखा हुआ है, इसके नीचे आपका नाम आएगा, क्योंकि आप सिर्फ कार्ड के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, कार्ड के ऊपर आप हस्ताक्षर करेंगे और इस फॉर्म के ऊपर भी। तो इसको आप एक बार सबमिट कर दिया आपने और आपके पास कार्ड हाथ में आ जाए, बाय पोस्ट आएगा, आपको दुनिया भर में आएगा, आप भले इंडिया में हो या कहीं और हो, आपको ये कार्ड पहुंचाया जाएगा। जिस एड्रेस पे आपने मंगाया उस एड्रेस पे इस कार्ड को पहुंचाया जाएगा। कार्ड एक बार आपके पास आ जाए तो कार्ड है आई एम फिन सर्विसेज के नाम से। ये बहुत ही जरूरी बात है क्योंकि ये कंपनी का कार्ड है। तो यानी कि इसके जितने महीने के स्टेटमेंट आते हैं, इसका खर्चा है जो भी है, उसकी रिपोर्टिंग वायोमिंग में हो रही है, आपके वहां नहीं हो रही। आपके वहां, आपकी जेब में अगर ये कार्ड है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको। और साथ में आप, अगर कमाई आपकी अच्छी हो रही है इस बिजनेस में,
तो आप डेली बेसिस पे आप $1000 इसमें $1000 की रकम आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 75,000 रुपए के बराबरी की कोई भी करेंसी किसी भी एटीएम में आप विड्रॉ कर सकते हैं। और ये बैंक ऑफ अमेरिका का मास्टर कार्ड है। तो ये कार्ड की सुविधा जो है दोनों आईएम एक्सचेंज और सीएक्स एक्सचेंज के ऊपर आपको उपलब्ध है, अगर आप मेंबर हैं तो हमारी बिजनेस मॉडल क्या है? एक्चुअली बहुत ही सरल बिजनेस मॉडल है। इसको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको। मैं सिर्फ इतना डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक कहानी के तौर पे आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कर रही है कंपनी। पर काम तो बहुत ही सरल है। हमने आईएमसी टोकन खरीदना है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, जो आपकी हिम्मत हो उस हिसाब से आप खरीदिए, और आगे जाके लोगों को आमंत्रित करके उनको हमने ये टोकन बेचना है। अगर हम किसी और को ये टोकन बेचते हैं तो कंपनी हमें इसका कमाई करने की का अवसर देती है। बहुत सिंपल मॉडल है ये। पर आगे जाके थोड़ा मैं आपको और बातें बताऊं कि ये कॉम्प्लिकेट किस तरह से हो सकता है। हमारे पास एक ट्रैवल एजेंसी भी है। तो यानी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्काउंट ट्रैवल एजेंसी है। इसको मैं ठीक से बताऊं आपको, G2 ट्रैवल क्लब। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी है, डिस्काउंट ट्रैवल। इसमें 2.5 करोड़ नहीं, ढाई नहीं, 25 लाख से ज्यादा होटल्स हैं, बाकी रिजॉर्ट्स हैं, 950 एयरलाइंस हैं। और ये प्राइस गारंटी देते हैं कि आपको वही फ्लाइट कहीं और हमसे सस्ती मिल जाए तो आपको 110% पैसा वापस करेंगे। आपका 100% तो वापस आ ही जाएगा, 10% ऊपर से देंगे। आपको 110% आपका पैसा वापस हो जाएगा अगर आपको हमसे सस्ता कहीं पे मिला तो। साथ में जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको एयरपोर्ट लाउंज की भी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट लाउंज बहुत ही बढ़िया सुविधा है, मैंने काफी बार इस्तेमाल किया है। अगर 7-8 घंटे कहीं पे आपको एयरपोर्ट पे रुकना पड़े दूसरी फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो कुर्सियों पे सोने की बजाय यहाँ पे बिस्तर मिलता है, खाने पीने का सुविधा है, साफ सुथरा रखा जाता है, होटल के जैसा होता है। उसको एयरपोर्ट लाउंज बहुत फायदेमंद चीज रहती है हमेशा। तो ये ट्रैवल कंपनी है। इसमें क्या होगा, हम तो वैसे भी भाग ले सकते हैं अगर भाग लेना है तो, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। भाग लेना चाहें तो ये कॉम्पेंसेशन प्लान में अलग से दिखाई देगा आपको। पर यहाँ पे बाकी की दुनिया के लोग जो हैं वो भी ट्रैवल खरीदने आएंगे। वो भी अपने जो फ्लाइट्स और होटल्स और हॉलीडेज जो हैं छुट्टी मनाने के लिए, जैसे ये कोरोना वायरस का जो बकवास है ये जब हट जाएगा तो दुनिया दोबारा खुल जाएगी जरा, और ज्यादा लोग आना जाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ये काम फैलता है तो जो बाकी की दुनिया के लोग हैं वो यहाँ पे आना चाहेंगे। पर यहाँ पे आके वो खर्च क्या कर रहे हैं, किस तरह से, डॉलर से तो नहीं खर्च कर सकते यहाँ पे, उनको यहाँ पे जी पॉइंट में खर्च करना पड़ेगा। और ये मैं आपको अब ठीक से समझाऊंगा। तो ट्रैवल क्लब हमारा एक तो है, जैसे कि मैंने आपको बताया। साथ में हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग और गैम्बलिंग कंपनी जो है, यानी कि ऑनलाइन जुआ और ऑनलाइन गेम्स जो हैं मोबाइल पे होते हैं या लैपटॉप पे जो लोग जुआ या गेम्स खेलते हैं, अटलांटिस गेमिंग कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें ये एक ही कंपनी है जो अमेरिकन है, पर इनको चाइना में जुआ ऑनलाइन बेचने की इजाजत है। तो यानी कि इतनी बड़ी कंपनी है ये। अब वेबसाइट पे ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये हर एक गेम जो बनाते हैं और मोबाइल पे ऐप बना के उसको चढ़ा देते हैं, अलग अलग गेम्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो गेम्स में कमाई होती है काफी। तो इनके पास काफी कुछ है और ये भी हमारे पास है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जो लोग दुनिया भर में घूमने फिरने ट्रैवल करने जाते हैं वो एक समुदाय मानिए, दूसरा समुदाय जो जुआ खेलते हैं और गेमिंग करते हैं, तीसरा एक है हमारे पास ये गांजा तेल बना के उसके साथ काफी अलग अलग
प्रोडक्ट्स बनाने वाली यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है। ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में यूएसए के अंदर ये जो प्रॉपर्टी, जो रियल एस्टेट में डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करना चाहते हैं और कंपनी एसेट कॉइन, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हाँ, ये अलग अलग समुदाय हैं जिनका हमारे साथ यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है। ट्रैवल करने वाली दुनिया और है। हर कोई एमएलएम नहीं करता है, नेटवर्किंग हर कोई नहीं करता, तो वो ट्रैवल वाले लोग अलग हैं, गेम खेलने वाले लोग अलग हैं, गांजा के पदार्थ, गांजा तेल इस्तेमाल करने वाले लोग अलग हैं, और प्रॉपर्टी में जो जाते हैं उतरते हैं वो लोग अलग हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। ये चारों अलग अलग ग्रुप हैं जो लोगों के, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ये कंपनी ये कर रही है कि ये लोग जो हैं इनकी नजर हमारे बिजनेस पे पड़े, ताकि ये लोग भी आके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे टोकन की कीमत को आगे बढ़ाएं। तो हमारे टोकन की कीमत को आगे हमने बढ़ाना है। इस वजह से एक और बिजनेस मॉडल है जिसके साथ हमारी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अलग अलग चीज़ें बिकती हैं, और जैसे कि ये एयर प्यूरिफायर है, या ये इलेक्ट्रिक टॉयलेट सीट है, ये कोई बहुत महंगी मोमबत्ती है। तो यहाँ जब लोग खरीदने आते हैं तो उनको, अगर हमारे अपने जी पॉइंट इस्तेमाल करें तो उनको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। अगर उनको डिस्काउंट मिलता है तो वो जी पॉइंट जरूर खरीदना चाहेंगे। अगर जी पॉइंट खरीदते हैं तो वो अनजाने में, जान के नहीं पर अनजाने में, आईएमसी कॉइन खरीद लेते हैं। तो यानी कि जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता भी नहीं है, उन लोगों को हमारे साथ जुड़ने का अवसर दिया जा रहा है। इतने अलग अलग दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। कोई ट्रैवल वाला आ रहा है, कोई गेमिंग गैम्बलिंग वाला आ रहा है, कोई ऑनलाइन किसी को शॉपिंग करनी है थोड़ा डिस्काउंट के पीछे, वो हमारा जी पॉइंट खरीदने आते हैं। जी पॉइंट खरीदते खरीदते उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो आईएमसी खरीद रहे हैं। तो यानी कि आईएमसी का जो टोकन है, इसकी भविष्य में काफी इसकी कीमत आगे बढ़नी चाहिए, ऊपर बढ़नी चाहिए। इसका इंतजाम कंपनी ने पहले से करके रखा है। इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपने तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे ये कंपनी ने ऑलरेडी करके रखा है। तो जी पॉइंट है, उसके साथ में एक जी पॉइंट वॉलेट भी आता है। ये मोबाइल डाउनलोडेबल वॉलेट है, इसको अलग से मोबाइल पे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक वीजा कार्ड है, पर फिलहाल वो वीजा कार्ड जो है सिर्फ अमेरिकन के लिए है। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि बाकी दुनिया को भी उपलब्ध हो। तो अब आपके पास दो दो कार्ड हो सकते हैं, एक बैंक ऑफ अमेरिका का मास्टर कार्ड और एक जी पॉइंट का अपना वीजा कार्ड। दो दो कार्ड हैं, आपकी कमाई को आप इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए, अगर इस कमाई को अगर आप रुपए में तब्दील करते हैं, तो रुपए में कन्वर्ट करके अपने बैंक में डालते हैं, तो कभी ना कभी टैक्स भरना पड़ेगा आपको। यहाँ पे खासियत यह है कि अगर इस कमाई को आप मुद्रा यानी कि करेंसी का दर्जा ही नहीं देते और फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहां से टैक्स वाले आपके पास पीछे पड़ जाएंगे? किस बहाने से आपसे टैक्स निकालने की कोशिश करेंगे? अगर आप कहते हैं कि मैंने तो पैसा कमाया ही नहीं, मैंने तो जी पॉइंट कमाया भाई, वो कहेंगे जी पॉइंट क्या होता है? तो बोलो जाओ देखो जी पॉइंट क्या होता है। देखिए, ये बहुत ही चालाक सिस्टम है। इसमें अगर आप डॉलर कमाएंगे तो आपको डॉलर पे कभी ना कभी टैक्स भरना पड़ेगा। किसी ना किसी हाल में आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको कोई छोड़ेगा नहीं किसी भी देश में। अब मैं अभी यूके में रहता हूँ, तो यूके में जो पाउंड की कमाई है, जब मैं पाउंड कमाता हूँ तो बिना सोचे समझे मुझे ये पता होता है कि टैक्स वाला तो जरूर पीछे पड़ेगा। तो सब पहले से ही उसका इंतजाम करके रखना पड़ता है कि कितने मैं साइड में रखूं ताकि खर्च ना हो जाए, क्योंकि टैक्स भरना है बाद में। तो ये जो सिस्टम है, अगर आप जी पॉइंट कमाते हैं और जी पॉइंट को खर्च करते हैं, और उसके खर्च करने के इतने तरीके हैं, आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। जब ट्रांसफर करके आपने कमा लिया तो नेचुरली उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर आप सीधा एटीएम वाले कार्ड को यूज करके कोई भी सामग्री खरीदते हैं तो बिना टैक्स किए देते हैं ना आप। तो मतलब दुकान में दुकानदार का तो टैक्स लगेगा, पर आपने बिना टैक्स दिए हुए रकम को इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपने डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने जी पॉइंट का इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस मॉडल।
तो आपको मैं अभी जरा दिखाऊं, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसियां हैं जो दुनिया में, बिटकॉइन तो सबसे बड़ी है, अब $55,000 पे चल रही है, पर अगर ये $64,000 तक चली जाए, जाके आ चुकी है एक बार, 64,000 पार कर चुकी है, पर $64,000 पे अगर बिटकॉइन आ जाए तो बर्तानिया सरकार के ब्रिटिश पाउंड जो रकम है, जो करेंसी है, उससे बड़ा बन जाता है बिटकॉइन। ये इतना बड़ा करेंसी है, इसको अभी कोई टाल नहीं सकता, इसको अभी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसको कोई कोस नहीं सकता। हाँ, जरूर एक दिन में ऊपर नीचे ज्यादा होता है तो कुछ लोगों को दुख होता है, अगर 60,000 में खरीदा और 55,000 में पहुंच गया तो आपको लगता है कि भाई मेरा नुकसान हो गया है। पर फिर भी अगर ये 55,000 से $1,00,000 तक चला जाए तो ये तो दुनिया की सबसे 3 सबसे बड़ी करेंसीज में गिना जाएगा। तो बिटकॉइन सबसे बड़ा है। फिर आता है इथेरियम। इथेरियम एक ऐसी करेंसी है जिसकी नकल मार के बहुत सारे अलग अलग टोकन बनाए जा सकते हैं। तो हमारा जो अपना IM कॉइन है वो इथेरियम पे आधारित है। इथेरियम की जो टेक्नोलॉजी है उसी को पकड़ के चलता है। तो हमने क्या सोचा था कि बस 30 करोड़ हमने हमारा IM कॉइन बनाना है। तो हमने इथेरियम का प्रोग्राम लेके ERC20 के नाम का जो प्रोटोकॉल है उसको हमने लेके IMC टोकन बनाया है, और हमारे पास 30 करोड़ टोकन है। उस 30 करोड़ में से 12 करोड़ हमारे टीम को दिए जाएंगे, 18 करोड़ मालिक के पास है। मालिक का नाम है क्वांग चंग प्यो, रिचर्ड प्यो, कोरियन है। पर तीसरी ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बाइनेंस कॉइन है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। बाइनेंस कॉइन फिलहाल $500 के आसपास है, एक कॉइन $500 के आसपास। पर ये जब शुरू हुआ था ये चल रहा था 10 सेंट पे, यानी कि 500 रुपया छोड़ो, 10 पैसे का था ये डॉलर में। तो ये जरा चार्ट लोड हो जाए तो ये देखिए आप, यहाँ पे ये अगस्त 2017 में ये 14 सेंट पे था, उसके पहले 10 सेंट था, 4 अगस्त को 10 सेंट का था। तो वहां पे बस धीरे धीरे मंडरा रहा था, कभी $1, कभी $2, कभी $10, कभी $5, कभी $10, ये 11-12, ज्यादा मतलब मुनाफा नहीं हुआ। फिर भी आप अंदाजा लगाइए, 10 पैसे की ली हुई चीज अगर $18 तक चली जाए, 18 रुपए तक चली जाए, तो आपका तो 180 गुना पैसा वसूली हो गई ना आपकी। तो यानी कि वहीं पे चल रहा था धीरे धीरे। फिर अचानक यहाँ से जनवरी 2021 में से $40 से लेकर सीधा $600 तक पहुंच गया, तकरीबन $540 तक पहुंच गया। तो 10 पैसे की ली हुई चीज अगर 500 रुपए तक पहुंच जाए तो यानी कि 5 लाख गुना आपका रिटर्न होता है। 5 लाख गुना, 5 लाख टके, एक्चुअली नॉट गुना, 5 लाख टके, 500,000% रिटर्न मिलता है इसमें। तो बाइनेंस की ये क्या खासियत है? बाइनेंस की यही खासियत है कि ये बाइनेंस एक्सचेंज का अपना टोकन है। तो बस एक्सचेंज का टोकन, क्योंकि इसको इतने सारे ट्रेडर इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी इसकी डिमांड है, वो डिमांड की वजह से इसकी कीमत ऊपर चली गई है, इतनी ज्यादा गई है। पर बाइनेंस के पास इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। हम बाइनेंस पे आधारित हैं, बाइनेंस से नए हैं, बनाने वाला बाइनेंस वाला आर्किटेक्ट ही है, इंजीनियर वही बंदा है, और ऊपर से हमारे पास ट्रैवल एजेंसी है, ये है, वो है, फलाना ढिमका है, इतने अलग अलग बिजनेस जुड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी नजरें पड़ेंगी हमारे टोकन पे, IMC पे। तो हमारी तो उम्मीद ये है कि बाइनेंस को छोड़ो, हमने बाइनेंस की सिर्फ आधी परफॉर्मेंस भी दे दी। अगर थोड़ी सी कीमत से लेकर हम $250 तक भी चले गए तो भी जाके 2.5 लाख तक का आपको मुनाफा वापस मिलेगा। तो जाहिर है कि ये बिजनेस किस तरह से बढ़ता है, बहुत उम्मीद है हमें कि काफी लोगों को ये इसमें से बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। और मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसकी लीगल बुनियाद कितनी पक्की है। तो अब जाके मैं आपको कॉम्पेंसेशन प्लान दिखाऊं। कंपनी की अपनी ट्रेनिंग वेबसाइट है, WCLontheGo.info। ये सब कुछ
एक ही जगह पे आपको जानकारी दी जाएगी, ताकि आप अपने समय में फुर्सत में आप इसको छानबीन करके कोई सवाल जवाब हो तो जरूर पूछिएगा। हम कुछ छुपा रहे नहीं है यहाँ पे, सब आपके सामने खुल के दिखाया जा रहा है। आपको तो लीगल डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो हम आपको दिखा देंगे, बड़ी आसानी से मिलता है। और ये कंपनी ने ट्रेनिंग वेबसाइट बनाई है। आप देखिए, न्यूली प्रोमोटेड स्टार्स इन मार्च, ये मार्च के महीने में, इसमें आधे तो मेरी टीम में है, आधे मेरी टीम में, क्योंकि हम लोगों को अच्छा तरीका दिखाते हैं। अब ये जो 4 स्टार मेंबर है, ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सबसे पहला अकाउंट खोला है, उसको तो जाहिर है कि वो तो जीतेगा ही जीतेगा। पर नीचे देखिए, आस्क हिम हाउ, एंडी वॉल, ये दोनों मेरे लेफ्ट राइट में हैं, और ये दूसरे दो जो है दो अलग टीम है। बाकी 2 स्टार और 1 स्टार जितने मेंबर हमारे बने हैं, इनमें से आधे मेरी टीम में है। और वो क्यों? क्योंकि हम जो तरीका लोगों को बताते हैं ना, वो बहुत एक किफायती तरीका है। उसमें कमाई भी अच्छी होती है आपकी, और साथ में आपकी टीम जो है, आप जिन लोगों को साथ में जोड़ते हैं नेटवर्क में, उनको तसल्ली होती है कि भाई नहीं, ये अच्छा बिजनेस है, मुझे जरूर करना है और अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में अलग अलग वीडियोस हैं। मेरा हिंदी वीडियो जो है यहाँ पे, इसको निकाल दिया जाएगा, मैं नया वीडियो डालने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे जाके प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप चाहें तो किसी भाषा में इसको कन्वर्ट करना हो या दूसरी भाषा में लिखना हो, तो मैं आपको इसकी रॉ फाइल लेके दे सकता हूँ, तो आप अपना प्रेजेंटेशन खुद बना सकते हैं। हमारा जो IMC टोकन है, उसका व्हाइट पेपर भी यहाँ उपलब्ध है। हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, होना जरूरी नहीं है, होना चाहिए। और व्हाइट पेपर सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे देखिए, किसी यूनिवर्सिटी ने एक कोई नई चीज को इजाद किया है, कोई नई चीज बनाई है, तो या कोई नई सोच निकली है, तो उस सोच को सहारा चाहिए कि भाई ये सोच सही है या नहीं है। तो व्हाइट पेपर का मतलब यही होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटियों को वो व्हाइट पेपर दिया जाता है कि ये देखिए, ये हमारी नई सोच है, आपको क्या लगता है? तो फिर वो बाकी यूनिवर्सिटियां जवाब देती हैं, कहती हैं कि भाई बढ़िया चीज़ है, ये तो ये ऐसा ही करना चाहिए। या फिर वो कहेंगे नहीं, हमें ये इससे मंजूर नहीं है, ये अच्छा नहीं है लिखा आपने, गलत चीज़ है, या सोच गलत है आपकी, या जो आपने इजाद किया है उसमें कमजोरियां हैं, वगैरह वगैरह। तो व्हाइट पेपर का वही मतलब होता है, ये क्रिप्टो करेंसी से पहले का कॉन्सेप्ट है। तो व्हाइट पेपर का मतलब यही होता है कि आपको बताया जाए, दिखाया जाए कि ये टोकन क्या चीज़ है, इसका मकसद क्या है, कितना है, उपलब्ध कितना है, और हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पढ़ना हो, इंग्लिश में है, ये अगर पढ़ना हो तो ये इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। या वैसे तो हमारी जो अपनी टीम की वेबसाइट है, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ रिसोर्सेज में क्लिक करके आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारी टीम जो है, तो यहाँ देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं, बैक ऑफिस ट्रेनिंग है, हाउ टू रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के बारे में है, जी पॉइंट क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कैसे खरीदी जा सकती है। बाकी स्पेनिश, ग्रीक, रशियन, फ्रेंच और हिंदी के वीडियोस हैं यहाँ पे। तो वीडियोस बहुत सारे हैं, और बाकी की जितनी मैंने आपको वेबसाइट्स दिखाई हैं, वो सारी वेबसाइट यहीं पे हैं। तो यानी कि अलग आपको खोज करने की जरूरत नहीं है। एजेंसी भी है, CEX एजेंसी भी यहीं पे है। तो सब कुछ यहाँ पे। और साथ में हमारी टीम जब वेबिनार करती है, इंटरनेशनल वेबिनार करती है, तो ये वेबिनार सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि कितने बजे, कौन से टाइम को कौन प्रेजेंटेशन कर रहा है। और पहले जो हो चुके हैं, यहाँ पे आप देखिए, एंडी वॉल ने किया, या हनीफ ब्राउन जमैका से है, उसने किया है। यहाँ पे मैंने 8 मार्च को मैंने किया था, प्रेम जौहल, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो जैसे हम वेबिनार करते जाते हैं, उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे डालते जाते हैं, ताकि आपको दोबारा रेफरेंस चाहिए हो तो आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अब फाइनली मैं आपको कंपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। 50 मिनट हो चुके हैं, बस जितना जल्दी हो सके करूंगा, क्योंकि मैंने बाकी सब तो बता दिया है आपको। तो वर्ल्ड क्रिप्टो लाइफ कंपनी का नाम है। कंपनी सिर्फ लेबल है, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का नाम वर्ल्ड क्रिप्टो लाइफ है। बिजनेस असल में IM एक्सचेंज है, उसके ऊपर बैठता है टोकन, IMC टोकन, जो क्रिप्टो करेंसी है हमारी। तो वो दो मेन चीज है। वर्ल्ड क्रिप्टो लाइफ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम है, इसका दूसरा कोई काम नहीं है, बस सिर्फ टीम बढ़ाना और इस टोकन को जितना दूर हो सके उतना दूर फैला देना है इसको, एक खुशखबरी की तरह
इसको दुनिया भर में फैलाना, ये काम वर्ल्ड क्रिप्टो लाइफ का है। तो यहाँ पे यही बताया गया आपको जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। IAM एक्सचेंज एक वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड है, पर साथ में इसके साथ डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन भी है। तो कोई पूछे तो उसको आप बेधड़क बता सकते हैं कि देखिए ये प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड है, पर इस पे डीफाई पॉसिबिलिटी है, और साथ में NFT भी है। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो आजकल नॉन फंजिबल टोकन्स काफी डिमांड में आ रहे हैं, तो वो हम इस पे लिस्ट किए जाएंगे। स्पेशल डेबिट कार्ड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, बैंक ऑफ अमेरिका का डेबिट कार्ड। फिर हमारी अपनी ऑनलाइन शॉपिंग है, और फिर बाकी की एफिलिएट कंपनीज हैं जिसके साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनका बिजनेस, उनका मुनाफा वो खुद संभालेंगे, पर उनमें से जो मुनाफा निकलता है उसका हिस्सा हमें दिया जाता है, और वो किस तरह से मिलता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस कंपनी का मकसद यही है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको आप कहीं भी, कैसे भी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके बगल में हो या दुनिया भर में, इसको आप इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप वॉलेट में डाल के मोबाइल में बंद करके बैठे रहते हैं, और उसके साथ आपको उसको ना तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसको कुछ उसके साथ कुछ खरीद सकते हैं, तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो कुछ फायदा नहीं है। तो हमारा काम यही है कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी चाहिए जिसका असल में इस्तेमाल किया जाए, इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। तो ये किस तरह से चलता है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। IMC हमारा टोकन है, टोकन का घर है IM एक्सचेंज, और IM एक्सचेंज के साथ जुड़ा है बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल मास्टर कार्ड। यही IMC कन्वर्ट होती है, तब्दील होती है, बदलती है जी पॉइंट में। जी पॉइंट है क्या? जी पॉइंट बस $1 है। हम उसको डॉलर नहीं बोलना चाहते। अमेरिकन डॉलर बोलेंगे तो दुनिया भर के लोग आवाज करेंगे, तो हमने उसका नाम जी पॉइंट दे दिया। तो ये जी पॉइंट यानी कि जैसे आप रुपए समझिए, और IMC यानी कि आप क्रिप्टो समझिए। जी पॉइंट एक ऑनलाइन डॉलर का नमूना है, बस, दूसरा कुछ नहीं। साथ ही में आपकी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में बोनस में कमाई होगी, वो सारी कमाई की गिनती जी पॉइंट में होती है। तो आपकी कमाई की गिनती जो है वो जी पॉइंट है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि अलायंस यानी कि हमारी जुगलबंदी है एक बड़े एक्सचेंज के साथ जो बाइनेंस है, और ये वर्ल्ड रिनाउंड यानी कि मशहूर दुनिया का एक्सचेंज है बाइनेंस। सारे सब जानते हैं बाइनेंस को। उनके साथ हमारी जोड़ी है, और हमारा जो खुद का एक्सचेंज है वो वायोमिंग में है। एक्चुअली लॉन्च हो चुका है, पर पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो इसको जरा थोड़ा टाइम दीजिए। इतना जल्दी रातों रात कुछ होता नहीं है, और ये लोग सोच समझ के ध्यान से काम कर रहे हैं। जितने कोरियन लोग हैं, रॉय किम के साथ 25 इंजीनियर की टीम है। तो यानी कि आप अंदाजा लगाइए, 25 इंजीनियर को तनख्वाह देनी होती है महीने के महीने, तो वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो हम उनके भरोसे छोड़ देते हैं। और कोरिया वैसे बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद है देश, क्योंकि जो भी चाइना बनाता है कोरिया उससे बढ़िया बनाता है। जो भी जापान बनाता है कोरिया उसके टक्कर का बनाता है, पर उससे सस्ता बनाता है। इसीलिए कोरिया की कंपनियां इतना चला रही हैं। LG ले लो आप, सैमसंग ले लो आप, हायुंडा गाड़ियां ले लो आप। हायुंडा जब से आई तो होंडा तो गायब ही हो गई। LG टीवी जब से आई, सोनी टीवी गायब हो गई। सोनी बस महंगी महंगी बेचती है, पर LG और सैमसंग जो है इतना टक्कर दे रहे हैं जापान को, और साथ में चाइना से बढ़िया क्वालिटी की बनाते हैं। तो यानी कि ये लोगों में एक क्या कहते हैं उसको, एक प्राइड है, एक बहुत अपने गर्वी लोग हैं, और काम भी बड़ा अच्छा करते हैं। इसलिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि ये कोरियन लोग हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हम USA के कानून का इस्तेमाल करें और कोई ऐसी नई चीज बनाएं जो दुनिया ने आज तक देखी ना हो। तो ये बैंक ऑफ अमेरिका का कार्ड जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं इस पे, पर इसमें आप जल्दबाजी ना कीजिए। इसको कार्ड को हासिल करने के लिए पहले कमाई तो हो जाए। अगर आपकी कमाई बैक ऑफिस में है, शुरू में कुछ डॉलर आएंगे, फिर जैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा, रोज के $100-200 आएंगे, और 3 स्टार रैंक, मेरे रैंक तक अगर पहुंच जाते हैं आप, तो आपको
हर एक दो दिन के बाद $1000 इधर, $1000 उधर, ऐसे गिरते जाते हैं डॉलर। इतनी कमाई होती है इस कंपनी में। तो आपने बस रैंक हासिल करना है, टीम बनानी है। जैसे कमाई आपकी जमा होती जाएगी, उस तरह से फिर आप फी भर के, $100 की फी है कार्ड के लिए, और $100 का मिनिमम बैलेंस चाहिए, फिर आपको कार्ड इशू किया जाएगा। कार्ड एक बार आपके पास आ जाए तो आप $1000 तक रोज का विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन शॉपिंग या चाहे तो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड ही नहीं, आपको ऑनलाइन मैनेज किया जाने वाला बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट मिल रहा है इसमें। आपको आम भारतीय नागरिक को बैंक ऑफ अमेरिका में जाके अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है, आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। पर यहाँ पे कंपनी ऐसे कर रही है कि आप इस कंपनी के द्वारा आप बैंक ऑफ अमेरिका में खाता खोल सकते हैं। तो ये जी पॉइंट है। एक जी पॉइंट, जैसे मैंने बताया, एक जी पॉइंट $1 है। ये बस सिर्फ दिखाने की चीज है, पर जी पॉइंट है वैसे $1 है। तो हमारा अपना ऑनलाइन शॉपिंग है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, और बहुत सारी एफिलिएट कंपनीज है, जैसे वो ट्रैवल बताया मैंने आपको, हॉलीडे कंपनी बताई है, साथ में मैंने प्रॉपर्टी कंपनी दिखाई और गेमिंग गैम्बलिंग वाली कंपनी दिखाई। ये सारे अलग से हमारे कंपनीज हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो ज्वाइन किया जाए। ज्वाइन तो कोई भी मुफ्त में कर सकता है, पर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले आपने जी पॉइंट खरीदना है। $1 का एक जी पॉइंट है। उन डॉलर को, जी पॉइंट को खरीदने के लिए आपको चाहिए या तो बिटकॉइन, या इथेरियम, या यूएसडी टेदर। ये तीनों क्रिप्टो करेंसियां हैं। ये अगर आपके पास ना हो तो आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर में आपको डॉलर भेजने होंगे यूएसए में, तब जाके आपको जी पॉइंट खरीद सकते हैं। पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी उपलब्धि ना हो, तो आपके जो स्पॉन्सर हैं उनसे जरा बात करके देखिए, क्योंकि हमारे पास काफी लोग हैं टीम में जो कि जी पॉइंट कमा के बैठे हैं। वो बड़ी खुशी से आपको जी पॉइंट ट्रांसफर कर देंगे। आप बस अपने तरीके से, आपने किस तरह से खरीदने हैं जी पॉइंट, आप उनके साथ प्राइवेटली समझौता कर लीजिए। तो आप किसी को ट्रांसफर करके, अगर आपको इंडिया में बैठे जी पॉइंट चाहिए, तो लोकल बैंक ट्रांसफर करके किसी इंडियन अकाउंट में डाल के आप जी पॉइंट खरीद सकते हैं। जी पॉइंट से होता क्या है, जी पॉइंट से आपने क्या करना है कि या तो एक तो सबसे बड़ी बात, आपने मेंबरशिप पैकेज खरीदना है, तब जाके आप मेंबर बनेंगे। आप चाहें तो उसको ट्रैवल क्लब में इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। अगर आपको फ्लाइट बुकिंग करनी हो तो यहाँ पे डिस्काउंट में फ्लाइट मिलेगी आपको, इससे सस्ती फ्लाइट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अगर किसी को गिफ्ट देना हो या किसी रिश्तेदार को, बच्चों को साथ में जोड़ना हो कंपनी में, तो उनको गिफ्ट करके उनका पैकेज आप खरीद सकते हैं। उस पैकेज के अंदर आईएमसी टोकन होते हैं। आप क्रिप्टो वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं जी पॉइंट को, आप जी पॉइंट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। पर दरअसल इंडिया में कोई जी पॉइंट लेके वेबसाइट पे शॉपिंग करने वाला मुझे तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यूएसए का प्रोडक्ट है, कहाँ इंडिया में भेजा जाएगा, फिर आते जाते कितनी देर होती है पता नहीं। आई डोंट थिंक ये शॉपिंग हमारे लिए है, इंडिया के लिए है। पर इसकी उपलब्धि है, अगर करना चाहें तो है जरूर। तो जी पॉइंट के साथ आप सिस्टम में अंदर आते हैं, और जी पॉइंट के साथ आपकी कमाई होती है, ताकि आप सिस्टम में से जी पॉइंट निकाल सकें। तो जी पॉइंट इन एंड जी पॉइंट आउट, ये इस बड़ा सिंपल सिस्टम है कंपनी का। तो पैकेजेस क्या हैं? पैकेजेस हैं $100 से लेकर $25,000 तक, अलग अलग पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस के अलग अलग नाम हैं। $100 है मेंबर, $500 सीनियर मेंबर, ब्रॉन्ज है 1000, सिल्वर है 2000, गोल्ड है 5000, प्लैटिनम है 10,000, और वीआईपी मेंबर 25,000 वाला। और ये साथ में जो आप पीवी दिख रहे हैं, ये है पैकेज वॉल्यूम या पॉइंट्स वॉल्यूम। और जो 80 लिखा है 100 के साथ में, वो 80 जो है, इसका कहने का मतलब यही है कि कंपनी 80%, 80% जो इसमें से कंपनी को पैकेज बेच के मुनाफा होता है, 80% साइड में रखा है नेटवर्क को देने के लिए। इतनी ज्यादा कमाई हमको वापस दे रही है कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि कमाई हम करें। कंपनी तो सारा कुछ इस तरह से कर रही है कि कमाई हमारी हो, ना कि कंपनी की। क्यों?
क्योंकि कंपनी की असली कमाई तब होती है जब कंपनी मालिक के अपने टोकन की कीमत ऊपर बढ़ती जाएगी, वो तो रातों रात वो बिलियनर बन जाएगा। अगर वो खुद बंदा महाकरोड़पति बनता है, तो साथ में चाहता है कि कुछ हजार लोगों को वो कम से कम लखपति बना दे डॉलर में। तो वो हमें लखपति बनाने के चक्कर में उन्होंने इतना खुले दिल से उन्होंने 80% वॉल्यूम साइड में रखा है हमें कॉम्पेंसेशन देने का। हम इस टोकन की कीमत को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। इस टीम की टोकन की कीमत खुद ही ऊपर जाएगी जब ट्रेडर आते हैं, गैम्बलिंग जुआरी आएंगे, दलाल आएंगे, जो ट्रैवल कंपनी को ज्वाइन करने वाले आएंगे। धीरे धीरे जैसे लोगों का की नजर इस बिजनेस पे पड़ती जाएगी, वो लोग इस टोकन की कीमत को आगे लेके जाएंगे। तो आप ये ना सोचे कि इस टोकन को खरीदने के बाद हमारे पैसे से इसकी टोकन की कीमत बढ़ गई है। नहीं नहीं नहीं, ये पैकेज इस वजह से है कि आप टोकन कब्जे में ले लीजिए पहली बार, साथ में किसी और को आप आमंत्रित करते हैं, साथ में नेटवर्क को किसी में को जोड़ते हैं आप, तो साथ में उनका भी मुनाफा हो, किसी और का भी भला किया जाए। तो ये कंपनी मालिक हजारों लोगों का भला करने के चक्कर में चले हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद इतनी इनका तो नाम बड़ी बड़ी फोर्ब्स मैगजीन में आ जाएगा। ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी ने इतने बिलियनर बना के छोड़ दिए हैं कि जो अंबानी भी है उनको 50 साल लग गए चोरी कर करके बिलियनर बनने के लिए। यहाँ पे क्रिप्टो में रातों रात बन जाते हैं लोग बिलियनर। तो कॉम्पनसेशन प्लान बड़ा सरल है इसका, पर कॉम्पनसेशन प्लान में अब मैं आपको एक खास बात बताऊंगा जिस वजह से हमारी खास टीम जो है वो इतनी तरक्की क्यों कर रही है। कॉम्पनसेशन प्लान आपको 7 अलग अलग तरीके के बोनस देगा। ये सातों के 7 तरीके के बोनस जो हैं, ये उस 80% में से आते हैं जो पॉइंट्स वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था, जो कंपनी मुनाफे को साइड में रख के 7 अलग तरह से हमको बांट के देगी। पर इसमें एक खास बात है जो कि काफी लोग भूल जाते हैं। आपको खुद पर्सनली एक लेफ्ट में मेंबर चाहिए जिसने पैकेज खरीदा है। आपका खुद पैकेज होना चाहिए पहली बात। आपने खुद एक पैकेज खरीदना है, फिर एक लेफ्ट पे एक पैकेज बेचना है, एक राइट साइड पे पैकेज बेचना है, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी में सिर्फ लेफ्ट और राइट होता है। तो काफी लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट को भूल जाएंगे, राइट को भूल जाएंगे, पर एक तरफ टीम बढ़ती जाती है, वॉल्यूम आ रही है, पीवी आने लग गई बहुत सारी, तो कहते हैं कि भाई मेरी कमाई क्यों नहीं हो रही। क्योंकि आपको खुद एक पर्सनल स्पॉन्सर डायरेक्ट लेफ्ट और पर्सनल स्पॉन्सर डायरेक्ट राइट चाहिए। तो हम लोगों को ये कहते आए हैं कि अगर आपकी हिम्मत 100 से ज्यादा है, समझो आपके पास $500 वाली हिम्मत है, आपके पास उतनी रकम है खर्च करने के लिए, तो आप इस तरह से कीजिए, $100 का पैकेज खरीदिए और खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर करके दूसरा ईमेल इस्तेमाल कीजिए। खुद ही अपना ही अकाउंट लेफ्ट में बना लीजिए और राइट में बना लीजिए। टोटल आपका खर्चा 300 हुआ। 100 खुद का आपका, 100 लेफ्ट में, 100 राइट में। भले उसको बीवी बच्चों के नाम पे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग ईमेल चाहिए बस। तो अगर आपने अपने अकाउंट को शुरुआत में इस तरह से तैयार कर लिया, तब जो भी पीवी आएगी वो आपके अकाउंट में जमा होती जाएगी। उसका आपको कहीं ना कहीं मुनाफा जरूर मिलेगा। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन मेरे पास टीम में लोग हैं जिनके पास लाख से ज्यादा डॉलर की पीवी पड़ी हुई है, पर उन्होंने एक बंदे को स्पॉन्सर नहीं किया, इस वजह से मार खा गए और वो उनके हाथ से निकल गया। तो ये ना हो, इसलिए हम बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आपको हम ये बताना चाहेंगे कि एक पेड लेफ्ट और एक पेड राइट होना आपका जरूरी है। अगर ये बात आप भूल जाते हैं तो आपको पीवी और ये बाकी की जो बोनस टाइप्स हैं ये नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे मेन बोनस सीधा साधा है, 10% पीवी से आपको मिलेगा लेवल 1 डायरेक्ट पे। तो $100 वाला पैकेज है तो आपको एक ही लेवल का फास्ट स्टार्ट बोनस मिलेगा, और ये बोनस आपको रातों रात दिखाई देगा और अगले दिन
आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर $100 मिनिमम बैक ऑफिस में है तो आप उसको 100 जी पॉइंट आपको विड्रॉ कर सकते हैं उसी वक्त। तो अगले दिन आपको कमाई हो रही है इसकी, बस स्पॉन्सर करने की देर है। पर अगर आपके खुद के बड़े बड़े पैकेज हैं, चाहे बीच वाला पकड़िए या सिल्वर या गोल्ड पैकेज पकड़िए, तो 10, 5, 4, 3 और 2% के हिसाब से आपको इनडायरेक्ट पे भी कमाई होगी। मैक्सिमम 6 लेवल और सबसे बड़ा 25,000। ये देखिए 25,000 वाला पैकेज जो है ना, अगर कोई आपसे आके कहता है कि मेरे पास $25,000 है, मैं खर्च करना चाहूंगा, प्लीज उनको कहिए आप ऐसा ना करें। 25,000 वाला लेके कोई खास फायदा नहीं होने वाला आपका। आप उसकी बजाय ऐसा करो, आप एक प्लैटिनम पैकेज ले लो 10,000 वाला, उसके नीचे 2 गोल्ड वाले ले लो 5-5 हजार वाले, ठीक है? तो 20,000 में आपका काम हो गया और साथ में लेवल उतने ही मिल रहे हैं आपको। तो यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि ज्यादा मोटी रकम आके लाके कुछ खास फायदा नहीं है। इस सिस्टम में से सबसे ज्यादा मुनाफा आपने अपने लिए किस तरह से निकालना है वो समझ लीजिए, तो आपकी बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। तो बाइनरी बोनस है, जो आप जानते हैं कि लेफ्ट और राइट से दोनों वॉल्यूम जब आती है तो उसको कैंसिल किया जाता है, और तो जो कमजोर लेग है, उस कमजोर लेग में जितना पीवी है उसका वॉल्यूम का पेमेंट आपको रातों रात मिलेगा। ये भी डेली पेड है। तो ओवरनाइट आपको आपके आज की कमाई आपको ओवरनाइट कल सुबह दिखाई देगी कि आपने कितना वॉल्यूम बनाया और उस वॉल्यूम में से आपको कितनी रकम मिलनी चाहिए। अगर छोटा $100 वाला पैकेज है तो 10% के हिसाब से आप पीवी निकाल सकते हैं इसमें से। पर अगर आपके पास बड़े पैकेज हैं, जैसे आप बड़ा पैकेज अपग्रेड करते जाएंगे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13% ऐसे करते गए, तो आपको बाइनरी में भी ज्यादा कमाई होगी। तो समझो $80 की बजाय आपको $120 मिलेगा 15% के हिसाब से। अगर 10% $80 बनता है तो आपको 120 मिलेगा। इस पे कंपनी ने लिमिट लगाई है कि आपकी खुद के मेंबरशिप साइज के हिसाब से आप डेली कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए, कंपनी ने यहाँ पे लिमिट लगाई है कि प्लैटिनम मेंबर, यानी कि मेरा पैकेज प्लैटिनम पैकेज है, तो प्लैटिनम मेंबर रोज 10,000 विड्रॉ कर सकता है, ये लिमिट है। मैं तो खुश हूँ भाई जब 10,000 कमाई होगी डेली तो 10,000 ही निकाला करूंगा, काफी है ना, उससे ज्यादा क्या करना क्या है आपको। पर इसमें एक और खास बात है कि कोई फ्लशिंग नहीं है। तो यानी कि महीने के महीने आपको दोबारा वॉल्यूम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक महीने आपने काम नहीं किया या किसी वजह से कोई ढील पड़ गई बिजनेस में, या कुछ दूसरा काम आ गया और ध्यान नहीं दे पाए आप, तो फिक्र ना कीजिए। एक बार जैसे आप राइट लेफ्ट अकाउंट खोल के क्वालिफाइड हैं, बाकी लोगों की जो कमाई है वो कमाई जमा होती जाएगी और कभी फ्लश नहीं होगी, कभी हटाई नहीं जाएगी। तो जब शुरू होंगे काम करने के लिए, आप उसमें से जैसे कि अम, फसल काटते हैं, फसल के जैसे काटते जाइए बस और कमाई करते जाइए वहां से। तो बाइनरी दूसरे टाइप का बोनस है। तीसरे टाइप का बोनस है मैट्रिक्स बोनस। ये मैट्रिक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपने कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। ये बस कंपनी का बहाना है कि आपको किस तरह से और थोड़ी कमाई बना के दे। तो ये मैट्रिक्स कंपनी बना रही है और ये धीरे धीरे बनता है। और किस तरह से बनता है कि जो आपके बाइनरी में लोग हैं ना, उन्हीं लोगों को दोबारा इसमें घुसेड़ा जाता है और वो कंपनी करती है, आपने नहीं करना है कुछ। आपने आपने बस बाइनरी बनानी है। तो आपका ध्यान बाइनरी की तरफ रहे, राइट साइड और लेफ्ट साइड में आप बराबर की टीम बनाते जाइए। पर मैट्रिक्स जो है कंपनी बना के देगी आपको। तो मैट्रिक्स कैसे चलता है, ये पहली बात तो ये महीने में सिर्फ एक बार पे करेगा। हर महीने की 10 तारीख को पिछले महीने की कमाई दिखाई देगी इसमें। और होता क्या है ये मैट्रिक्स बोनस, तो जितने लोग आपको अपने मैट्रिक्स में दिखाई देते हैं, उस मैट्रिक्स के जितने लोग हैं, अगर समझिए कोई नया जुड़ता है और उसकी जो वॉल्यूम निकलती है उसमें से 1% आपको मिलेगा। अगर पुराना मेंबर है, उसने उस महीने में अपग्रेड किया, तो उस अपग्रेड का जो फर्क है, उस फर्क में से 1% आपको मिलेगा। तो यानी बैठे बैठे कमाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपने मैट्रिक्स बनाना नहीं है, आपने सिर्फ बाइनरी बनाना है। पर ये कंपनी का सिर्फ एक तरीका है आपको और बोनस देने के लिए। फिर एक ट्रैवल क्लब जो है, इसका अलग से है सिस्टम। ऑलरेडी आपके जो लोग हैं टीम में, जो बाइनरी में, वो अगर अपग्रेड करते हैं और इस ट्रैवल क्लब में
वॉलंटरी हिस्सा लेते हैं। इसमें हिस्सा लेना जरूरी नहीं है, किसी को ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ट्रैवल क्लब में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो ना लीजिए, पर कोई अगर लेता है तो आपकी टीम में से आपको 4 राइट और 4 लेफ्ट में डायरेक्ट होना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद में आपकी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि ये मंथली सब्सक्रिप्शन इसमें आता है, तो एक तरह से ऑटोशिप बन गई इसमें। ऑटोशिप का मतलब महीने के महीने कोई ना कोई फीस भरनी पड़ती है इसमें। तो ये आप तब कीजिए जब काफी कस के कमाई हो चुकी है आपकी, तब आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, और तब आपके बाकी मेंबर जो हैं वो भी रेडी होंगे अपग्रेड करने के लिए। तो इसमें आते सार ही आप शुरू कर दें, काम करना जरूरी नहीं है। और ट्रैवल क्लब वैसे भी क्योंकि महीने की आपको $50 लगभग 49.95, अगर $50 हो गए, $50 का महीना इसमें अगर भरना है तो उतनी पहले कमाई तो होनी चाहिए ना, ताकि ये उसको भर सके आप। तो इसलिए मेरा इंडिया के लिए मेरा कहना है कि इसमें ट्रैवल क्लब में आप जल्दबाजी ना करें, पर जब आपकी कमाई होनी शुरू हो जाए और अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तब आपकी पूरी टीम को एक झटके में आप अपग्रेड करवा सकते हैं इसमें। और तब जाके ये एक और तरीका है कमाई करने का, क्योंकि इसमें जो जी पॉइंट इनकम है, अगर आपके दोनों साइड में 8-8 मेंबर हैं तो 99 या $100 आपके जी पॉइंट का बोनस पोटेंशियल महीने का हो जाता है। अगर आपके 20-20 लोग हैं तो 250, अगर दोनों साइड पे 100-100 लोग हैं तो $1200 तो ऐसे ही कमाई हो जाएगी बैठे बैठे। और साथ में आपका जो मंथली 50 है वो तो पहले से कवर्ड है, क्योंकि आपकी दूसरी कमाई आ रही है जो उसके साथ कवर हो रहा है, तो आपको खुद तो कुछ करना है नहीं इसमें। ये है हमारा सबसे मुख्य बोनस, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ये है रैंक और स्टार बोनस। देखिए काफी कंपनियों में ना बहुत सारा रैंक अचीव करना होता है, कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फलाना प्रेसिडेंट, ढिमका प्रेसिडेंट करके इतने सारे रैंक बना के रखे होते हैं, और लगता है कि भाई कब जाके हासिल किया जाएगा। काफी लोग तो नीचे के, सबसे नीचे के 1-2 रैंक करते करते ही थक जाते हैं। यहाँ पे कंपनी ने उल्टा किया है, सिर्फ 5 रैंक है, इससे ज्यादा किसी को कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है। पहला रैंक जो है, 1 स्टार रैंक जो है, वो हासिल करना मुश्किल नहीं है। देखिए इसमें आपको कमजोर लेग में, जो वीक लेग है, जो पे लेग है, पे लेग में आपको सिर्फ 2000 पीवी चाहिए। 2000 पीवी होता क्या है? 2000 पीवी यानी $2500 की सेल हो गई। 2500 का 80% 2000 हुआ, तो $2500 यानी कि 25 लोग चाहिए जो $100 वाले आ जाएं, या फिर एक झटके में $5000 वाला सेल हो जाए, तो आपका तो एक स्टार तो ऐसे ही बन जाएगा वीक लेग में। ठीक है ना? तो एक स्टार हासिल करने पे आपको $250 का बोनस मिलेगा एक ही बार। ये महीने के महीने नहीं आता, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? एक ही बार में आपको झटके में ये डॉलर में $250 का मिलेगा। जब $2000 से फिर आगे बढ़ के जो $10,000 का पीवी है, उस पीवी तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए 2000 हासिल हो चुका, तो बस 4 कदम और आगे चल के 10,000 हो जाता है। ठीक है, 8,000 बाकी है, और तो 4 कदम और आगे बढ़ के 10,000 आ जाएगा पीवी जो है, वॉल्यूम। तो अगर 10,000 आपने वीक लेग में पार कर लिया और खुद आपका पैकेज ब्रॉन्ज वाला है, तो आपको $1000 मिलेंगे। अब जो 3 स्टार रैंक वाले हैं उन 10,000 लेके बैठे हैं, 5 स्टार वाले जो हैं वो 20,000 लेके बैठे हैं, 4 स्टार वाले। और 5 स्टार तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है ना, देखिए सपोज अगर आप 4 स्टार हैं, और 4 स्टार से आप वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के 5 स्टार तक पहुंचने वाले हैं, तो गोल्ड से प्लैटिनम का अपग्रेड जो है वो $5000 वाले पैकेज से $10,000 वाले पैकेज तक अपग्रेड करना जरूरी है। तो आपको लगता है कि भाई ये कंपनी तो मेरा $5000 खा रही है, पर एक्चुअली देखिए आप, अगर आप $1 मिलियन पीवी देख रहे हैं यहाँ पे, ये $10 लाख की पीवी जो है, $10 लाख की पीवी में से मिनिमम $1 लाख तो आप सिर्फ बाइनरी में ऑलरेडी खा गए, साथ में फास्ट स्टार्ट अलग से, साथ में बाकी के पहले वाले बोनस अलग से। और ये सारे जोड़ जोड़ के आप देखेंगे कि जो 5 स्टार रैंक तक पहुंचता है वो कम से कम $2.5 लाख कमा चुका है। तो $2.5 लाख जो कमा चुका है, उसको गोल्ड से प्लैटिनम अपग्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल।
और दिक्कत अलग, एक बार अपग्रेड कर लो $5,000 खर्च करके, आपको 50,000 का बोनस मिल रहा है, 10 गुना तो आपको बोनस वापस आ रहा है, तो अपग्रेड क्यों नहीं करेगा वो कोई बंदा? बस इसमें वॉल्यूम कमाने की जरूरत है, वॉल्यूम जोड़ने की जरूरत है। तो वो जो स्टार रैंक है, उसकी बिना पे, स्टार रैंक के बिना आपको ये एफिलिएट बोनस नहीं मिलेगा। तो स्टार रैंक हासिल करना जरूरी है। अगर आप स्टार रैंक होल्डर हैं, तो वो जो बाकी कंपनियां मैंने बताई थी ना आपको, जो जुए वाली है, गेमिंग वाली है, जो सीबीडी ऑयल वाली है, और जो ट्रैवल कंपनी है, उस कंपनी में जो 20% प्रॉफिट बनता है, उस 20% प्रॉफिट वापस हमारे पास बांटा जा रहा है। यहाँ पे हमें दोबारा यहाँ पे दिया जा रहा है प्रॉफिट। तो एक स्टार को 5% मिलेगा, 2 स्टार वाले को 5 + 5 10% मिलेगा, 3 स्टार को 5 + 5 + 5, 4 स्टार को ऐसे जोड़ते जोड़ते टोटल 20% जो बाकी कंपनियों का मुनाफा है, जो कि जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं की, जिसमें आपने कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी, आपने सिर्फ यहाँ पे ध्यान दिया है, आपने सिर्फ आईएमसी टोकन हमारे पैकेज बेच बेच के, डब्ल्यूसीएल कंपनी के अंदर आईएमसी टोकन बेच बेच के आपने जो टीम बनाई है, सिर्फ वहां पे ध्यान दिया आपने। पर जो कंपनी है जो बाकी की अलग से कर रही है, हमारे हमसे बिल्कुल अलग होके कर रही है, वहां पे जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे को यहाँ पे दोबारा आपके साथ बांटा जा रहा है। तो मतलब इससे बड़ी दरिया दिल कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी है। और ये भी आपको महीने के महीने मिलेगा। 10 तारीख को पिछले महीने की कमाई 10 तारीख को मिलती है, अगले महीने की 10 तारीख को। साथ में है ग्लोबल पूल बोनस। ये तो हमारी तो एक टीम है वैसे, पर दूसरी भी एक टीम है, तीसरी भी एक टीम है। तो जो टोटल टीम्स में जो बिक्री होती है महीने के महीने, उस बिक्री में से भी आपको मुनाफा दिया जाएगा। 3% कंपनी उस 80 पीवी में से और 3% अलग से रख के आपको 1% फिर 1%, फिर आधा, फिर 0.3 0.2, इनको सबको जोड़ के आपको 3% टोटल ग्लोबल पैकेज सेल्स में से भी बोनस मिलेगा। तो यानी कि ये 7 तरह के बोनस हो गए। ग्लोबल पूल बोनस है टोटल पैकेज सेल दुनिया भर के, उसमें से आपका मुनाफा, अगर आपके पास स्टार रैंक है तो। अफिलिएट बोनस है जो बाकी अफिलिएट कंपनियां उनमें से मुनाफा हो रहा है, उसमें से आपको शेयर इसमें मिलेगा, अगर आपके पास स्टार रैंक है तो। स्टार रैंक का एक बार आपको कम से कम 250 या 1000 या 10,000 के हिसाब से एक ही बार आपको बोनस मिलेगा, सिर्फ स्टार रैंक हासिल करने के लिए। ट्रैवल कंपनी है, इसका ज्यादा फिलहाल बात करने की जरूरत नहीं है, पर इसके बारे में और अलग से प्रेजेंटेशन आएगी, क्योंकि ये बस पिछले हफ्ते लॉन्च हुई है, तो ये एक नया बोनस इसमें जोड़ा जा रहा है। मैट्रिक्स बोनस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जब तक आपके पास टीम है और टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप, हमारी सहायता लेके हम आपकी सेवा में हाजिर होना चाहेंगे। हमें इस्तेमाल कीजिए, आप हमारे टाइम को इस्तेमाल कीजिए। आप यहाँ पे आप बैठे बैठे कमाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने बस काम करना है, ये करना है कि आपने टीम बनानी है, टीम जोड़नी है। दुनिया भर के लोगों को यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। बाइनरी ऑलरेडी मैंने समझाया है, ये दूसरे टाइप का बोनस है, और पहले टाइप का बोनस है फास्ट स्टार्ट बोनस। तो अब मैं ये प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ, और कोई सवाल जवाब हो तो जरूर पूछिएगा, और पहले रिकॉर्डिंग रोक दूं।